students, welcome to my channel Jump. That is Dr. Riddhi Unlocks Energy. Hello students, welcome to your very own channel Drum. I would like you all to try meditation. It will surely help you to recharge your battery. Before we start with the content part, a big round of applause for our super subscribers. सबसे पहले विशलक्षी, thank you beta for specially making an Instagram account just to send me this. I am highly obliged. फिर आती है प्राजक्ता गर्गे and last but not the least उन्नति जैसवा. Keep up the great work. Hari Om. So now comes next important part of the chapter. Again this is a board question students. So ध्यान से सुनना है. Now what we are going to talk about is the tonicity. So what is tonicity? Imagine करो मैं एक सेल हूँ and I am suspended in a solution. तो मेरे बाहर पानी है, मैं तैर रही हूँ मस्त solution में. मेरे अंदर पानी है क्या? हाँ, सेल साइटोप्लाज्म है वाटर एंड मिनरल्स व्हिच इज सेल सैप. सो मेरे अंदर पानी सेल सैप, बाहर पानी सॉल्यूशन. I am now going to compare the amount of water outside the cell and inside the cell. तो वैसा करने से मुझे तीन पॉसिबिलिटी मिलेगी. बाहर एंड अंदर पानी सेम हो सकता है, बाहर पानी ज्यादा हो सकता है, अंदर पानी कम हो सकता है. तीसरा, बाहर पानी कम हो सकता है, अंदर पानी ज्यादा हो सकता है. सो दिस व्हेन यू कंपेयर टू सॉल्यूशंस, यहाँ पे यू आर कंपेयरिंग टू सॉल्यूशंस. विच टू सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इन द बीकर जहाँ पे मेरे को सेल डाला है एंड सॉल्यूशन इनसाइड द सेल दैट इज सेल सैप. सो वी आर कंपेयरिंग द वाटर कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस. यहाँ पे बीकर के अंदर वाला सॉल्यूशन और सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन. एंड ये करने से मुझे क्या फायदा है? आई विल कम टू नो डिरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस. अगर बाहर पानी ज्यादा रहेगा अंदर कम तो बाहर से अंदर पानी आएगा, अगर अंदर पानी ज्यादा रहेगा बाहर कम तो अंदर से बाहर पानी जाएगा. सो आई विल गेट टू नो द डिरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑस्मोसिस कि कितना पानी का डिफरेंस है, कब तक ये ऑस्मोसिस चलते रहेगा, व्हेन विल आई गेट द इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो टोनिसिटी इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन DO. ठीक है, DEO डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ऑस्मोसिस. सो यहाँ पे रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा ज्यादा होंगे बिकॉज रिलेटिव कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं तो अकेला सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशंस होंगे. सो इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ऑस्मोसिस. सो उसके बेसिस पे मेरे पास तीन सॉल्यूशंस आ गए हैं. The first solution is called isotonic solution. ये होता क्या है? देखो मैंने ये सेल लिया, सेल को solution में डाला, isotonic solution. Now isotonic solution is a solution which has same amount of water as that of cell sap. हमेशा बाहर जो पानी रहेगा हम लोग कंपेयर करेंगे with that of the cell sap. तो बाहर और अंदर पानी इक्वल है, इक्वल पानी है तो ऑस्मोसिस होने वाला नहीं है, नो ऑस्मोसिस. पानी अंदर नहीं आएगा बाहर नहीं जाएगा तो सेल का शेप चेंज होने वाला नहीं है. सो इफ यू कीप अ सेल इन अ सॉल्यूशन एंड द शेप ऑफ द सेल डज नॉट चेंज, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर सॉल्यूशन में सेल सैप अंदर, इज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल सैप. So same water बाहर है, same water अंदर है, no osmosis, no change in the shape of the cell. Isotonic solution, it is a solution which has same amount of water concentration as that of cell sap. हमेशा solution का water concentration compare करेंगे with that of the cell sap. तो isotonic तो no brainer है, बहुत easy. Now two similar sounding terms students यहाँ पे criss cross करते हैं. So to avoid that what to do, ध्यान से सुनो, this always and always works.
दो सॉल्यूशंस है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर हम लोग सिर्फ हाइपो पढ़ेंगे, हाइपर पढ़ना नहीं है। वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर आया तो हमको जो आता है उसका बैंग ऑपोजिट लिखेंगे। whenever you have two similar sounding words or two exactly opposite terms, हमेशा कोई एक ही याद रखो, दूसरा आया तो पहला याद करके उल्टा लिखो, तो इससे क्रिस क्रॉस के चांसेस नहीं होते। क्रिस क्रॉस मतलब हाइपर में हाइपो लिख दिया, हाइपो में हाइपर लिख दिया, ठीक है, वैसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो whenever you study this chapter, please don't study hyper, हाइपो ही पढ़ो। हाइपर पूछा तो हाइपो जो आता है उसका उल्टा लिख देना। तो हाइपो पढ़ेंगे। हाइपो पढ़ने के लिए चने के खेत में वाला स्टेप सबको आना चाहिए। दिस इज द स्टेप, दिस स्टेप, इफ यू नो दिस स्टेप, दिस यू आर सॉर्टेड स्टूडेंट्स। सो जिनको आता है ऑलरेडी ये स्टेप, गुड। जिनको नहीं आता है देख लो, दो थम्स अप बाहर कर रही हूँ और दो थम्स डाउन अंदर कर रही हूँ। सेल के अंदर थम्स डाउन, सेल के बाहर थम्स अप, ठीक है। मैं सेल हूँ, मेरे अंदर सेल सैप है, मैं तैर रही हूँ सोल्यूशन में। कौन सा सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज द वन व्हिच हैज more amount of water concentration as that of cell sap. बाहर पानी ज्यादा है, thumbs up, अंदर पानी कम है, thumbs down, and the arc gives me movement of water. Water will go from region of higher water concentration to lower water concentration across a cell semi permeable membrane. In this case it is cell membrane. तो हाइपो आ गया ये वाला स्टेप, तो हाइपो अपने आप आ गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन से ज्यादा है? कंपेयर टू सेल सैप। सो जब भी मैं सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगी, सो व्हाट इज गोइंग टू एंटर इनटू द सेल? आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड एंडोऑस्मोसिस। आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड एंडोऑस्मोसिस। लेट्स सी, देखो सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, थम्स अप, एरो अप। सेल सैप में पानी कम है, एरो डाउन। सो वाटर विल गो फ्रॉम हायर टू लोअर, ये एरो बता दिया, एंडोऑस्मोसिस। तो पानी सेल के अंदर जाने वाला है, पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल विल गो, yes, cell will swell, or you can also use the word turgid. swell बोलो या turgid बोलो, one and the same. turgid को अभी आगे जाके डिफाइन भी करेंगे। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आइसो जैसा ही है पूरा का पूरा, सिर्फ जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन था अभी क्या हो जाएगा? हाइपो हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल सैप। जिस कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा होता है इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन विथ मोर वाटर इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों लेस? क्योंकि उसमें सोल्यूट कम है। लेस कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट कम, पानी ज्यादा, डाइल्यूट भी बोल सकते हो। सो हाइपो हैज मोर वाटर देन सेल सैप एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं, नींबू पानी विदाउट नींबू पानी विदाउट नींबू। तो क्या लिया? पानी लिया, शक्कर लिया। तो यहाँ पे नींबू पानी विदाउट नींबू, पानी, शक्कर, स्वीट वाटर बेसिकली। यहाँ पे है चाशनी, शुगर सिरप, जो गुलाब जामुन के साथ आती है। सो दैट आल्सो हैज वाटर एंड शुगर। यहाँ पे भी वाटर एंड शुगर, यहाँ पे भी वाटर एंड शुगर। नींबू पानी विदाउट नींबू, चाशनी। वाटर विल गो फ्रॉम वेयर टू वेयर? चाशनी से पानी में या पानी से चाशनी में? पानी किसमें ज्यादा है? नींबू पानी, पानी बोल दिया है। चाशनी बहुत स्टिकी होता है, क्यों? उसमें पानी कम है। सो वाटर विल गो फ्रॉम नींबू पानी टू चाशनी, ऑस्मोसिस। नाउ नींबू पानी विदाउट नींबू is called a dilute solution, is called a dilute solution or a less concentrated solution, and chashni is called a concentrated solution. ठीक है, a more concentrated solution. So more concentrated solution में पानी कम होता है, more concentrated solution में पानी कम होता है। तो हाइपो बोलो या लेस कॉन्सेंट्रेटेड बोलो, वन एंड द सेम, नेम द फॉलोइंग में आता है। क्वेश्चन कैन बी अ सॉल्यूशन which has more water than cell sap, answer hypo. A solution which is less concentrated than cell sap, again hypo. More water बोलो, less concentrated बोलो, one and the same. अभी hypo अगर आ गया है तो hyper अपने आप आ जाएगा, उल्टा है।
So it is a solution which has less amount of water concentration than that of cell sap. So बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा है. So water will go from the cell into the solution and मेरा जो cell में से पानी चले जाएगा तो my cell is going to shrink or become flaccid. Shrink or become flaccid. So ये मेरा hypertonic solution has less water than cell sap, or put it other way, it is more concentrated than cell sap. More concentrated में पानी कम होता है, less concentrated में पानी ज़्यादा होता है. Now hyper में देखो सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल के बाहर पानी कम है. Water will go from the cell into the water solution. Exoosmosis. क्या बोलेंगे इसको? Exoosmosis. And my cell is going to become flaccid or it will shrink. Now two more definitions. Endoosmosis का definition लेंगे और exoosmosis का भी definition लेंगे. So endoosmosis is inward diffusion of water molecules. It is inward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypotonic solution. I will do it again. Endoosmosis is inward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypotonic solution. Endoosmosis आ गया तो exoosmosis अपने आप आ जाएगा. उल्टा है outward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypertonic solution. अंदर जा रहा है तो एंडो, बाहर आ रहा है तो एक्सो. थ्रू सेल मेम्ब्रेन बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड कौन से सॉल्यूशन में डाला है वो बोलेंगे. एंडो में फोर्थ लेटर ओ है तो हाइपो में भी फोर्थ लेटर ओ है. एंडो कराना है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही लगेगा स्टूडेंट्स. एक और बार डेफिनेशन ले लेंगे स्टूडेंट्स. एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस. एंडो inward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypotonic solution. Exoosmosis का ले लेंगे outward diffusion of water molecules through cell membrane when cell is placed in hypertonic solution. ये बोर्ड में कैसे आएगा क्वेश्चन? They will give you the diagram and they will not give the name of the solution. A, B, C लिखेंगे. They will show the change of the cell and then they will tell you identify solution A, B, C. कैसे identify करना है? Just by looking at the size of the cell. Cell remain same तो isotonic होगा. Hypo कभी होगा cell enlarge हो जाएगा. Hyper कभी होगा cell will shrink. So I hope that the concept is clear. Step याद रखो, सब कुछ अपने आप याद रह जाएगा. So after tonicity, we already know the three types of solution: iso, hypo, hypol. And हमको पता है कि ये solution में रखोगे तो सेल का क्या होने वाला है. iso में रखोगे तो no change, no osmosis. hypo में रखोगे तो cell will become turgid due to endoosmosis. And अगर hyper में रखोगे तो your cell will become flaccid due to exoosmosis. Now after that we are going to take some important definitions. ये पूरा वीडियो स्टूडेंट्स जो हम कर रहे हैं everything is a part of board question. ठीक है, अलग अलग से मैं नहीं बोलूँगी. ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं बहुत important वीडियो है स्टूडेंट्स. ठीक है, and if you find it useful don't forget to hit that like button. Now students let's talk about turgidity. turgidity क्या है? ठीक है, हमने बोला जब ये सेल पूरा का पूरा फूक गया है, मैं बोलूंगी सेल क्या है? टर्जिड है. और वो सेल का स्टेट क्या है? द स्टेट ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी. इसका डेफिनेशन आना चाहिए. तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज अ स्टेट ऑफ द सेल. टर्जिडिटी मैंने पहले ही बोला स्टेट है सेल का, इन विच द सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड. इट इज द state of the cell in which cell wall is rigid and stretched. क्यों rigid and stretched हो गया है मेरा cell wall? Due to increase in volume of vacuum. Due to increase in volume of vacuum. ठीक है,
वैक्यूल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वैक्यूल का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ है? ड्यू टू water absorption and the cell is said to be turgid. So it is the state of the cell in which cell wall is rigid and stretched due to increase in volume of vacuole by water absorption and the cell is said to be turgid. अब ये क्यों हो रहा है वो भी लिखेंगे into brackets. Due to endoosmosis when cell is placed in hypotonic solution. मैंने बोला एंडो में फोर्थ ओ है, हाइपो में फोर्थ ओ है। एंडो करवाना है तो सेल को हाइपो में डालो एंड जैसे ही एंडोऑस्मोसिस होगा वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल इंक्रीज होगा द सेल वॉल इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेच्ड एंड दिस state is called turgidity and cell is called turgid. One last time, this time I want you to hum it along with me students. Turgidity is the state of the cell in which cell wall is rigid and stretched due to increase in volume of vacuole by water absorption and the cell is said to be turgid due to endoosmosis when cell is placed in hypotonic solution. ये है मेरा टर्जिड सेल। बहुत ज्यादा पानी अंदर चले जा चुका है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। लेबलिंग्स देख लो, सबसे बाहर वाला सेल वॉल, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन के अंदर बड़ा वैक्यूल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ पड़ा है। देन ऑब्वियसली बिकॉज इट इज प्लांट सेल आई हैव क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म भी कहीं लेबल करना है तो कर सकते हैं। अभी मैंने ये टर्जिड सेल को लिया एंड आई हैव प्लेस्ड इट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? एक्सोऑस्मोसिस एंड जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस होगा वाटर इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम दी सेल स्टूडेंट्स। मेरा जो सेल कंटेंट्स है विल श्रिंक एंड माय सेल विल नो मोर बी टाइट। सो flaccidity कंडीशन है स्टूडेंट्स एंड सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। तो flaccidity को डिफाइन करेंगे। इट इज द स्टेट ऑफ द सेल इन विच सेल कंटेंट्स आर shrunken and cell is no more tight. It is the state of the cell in which cell contents are shrunken and cell is no more tight due to exoosmosis when cell is placed in hypertonic solution. सेल को हाइपर में डाल दिया तो देखो जो मेरा सेल वॉल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एवरी मरा हुआ है स्टूडेंट्स। सो सेल मेम्ब्रेन देखो जो यहाँ पे स्ट्रेच था पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा वेवी हो गया है। क्यों? क्योंकि पानी बाहर चले गया। वॉल्यूम जो इधर बड़े वैक्यूल बड़े थे यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, पानी बाहर चले गया। सो सेल कंटेंट्स आर shrunken and cell is no more tight due to exoosmosis when cell is placed in hypertonic solution. One last time flaccidity को define करेंगे। This time hum it along with me. It is the state of the cell in which cell contents are shrunken and cell is no more tight due to exoosmosis when cell is placed in hypertonic solution. ये हो गया flaccidity। अभी ये एक्सोऑस्मोसिस कब तक कंटिन्यू होगा स्टूडेंट्स? एक्सोऑस्मोसिस इज गोइंग टू कंटिन्यू जब तक बाहर पानी एंड अंदर पानी कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर है, एक्सोऑस्मोसिस हुआ, सेल फ्लैसिड हो गया। बट इफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आउटसाइड इज अ स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम है, स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बहुत 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 कम है। सो फ्लैसिडिटी पे मेरे एक्सोऑस्मोसिस रुकेगा क्या? नहीं बाबा, नहीं रुकेगा। तो एक्सोऑस्मोसिस इज गोइंग टू कंटिन्यू even after the flaccidity state has been reached and the water is going to go out up to such an extent कि जो मेरा सेल साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को छोड़ दिया है, कहीं कोने में थोड़ा सा
साइटोप्लाज्म बच गया है, ये पूरा का पूरा पानी बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? बाहर पानी बहुत कम था। बाहर पानी बहुत क्यों कम था? बिकॉज द सोल्यूशन वाज अ strong hypertonic solution and this condition is nothing but plasmolysis. Plasmolysis बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें से काफी बार बोर्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या टाइप के आते हैं आई लेट यू नो। पहले डेफिनेशन करते हैं। सो प्लाज्मोलाइसिस में ट्रिपल सी याद रखना है। इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बोलो सेल मेम्ब्रेन बोलो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। सो इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म from the cell wall due to exosmosis when cell is placed in a strong hypertonic solution. यहाँ पे strong word आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी। इट इज contraction of cytoplasm from cell wall. It is contraction of cytoplasm from cell wall due to exosmosis when cell is placed in strong hypertonic solution. Process है plasmolysis and cell is called a plasmolyzed cell. Now, flaccidity टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कोई एक लाइन में कि फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस इज वन एंड द सेम। इट इज नॉट स्टूडेंट्स। फ्लैसिडिटी पे अगर मेरा एक्सोऑस्मोसिस नहीं रुकेगा देन द एडवांस्ड फॉर्म, फ्लैसिडिटी के बाद का फॉर्म इज प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइसिस। दे विल गिव यू दिस डायग्राम, दे विल आस्क यू टू लेबल द पार्ट्स, ओके। सो ऑब्वियसली ये ही लेबल सारे हैं, तो वो सारे मैंने वहां पे किए नहीं है। दिस इज सेल वॉल, अंदर का है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो पूरा सिकुड़ गया, पूरा पानी बाहर चले गया। देन दिस इज माय न्यूक्लियस, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। आपको क्वेश्चन पेपर में ग्रीन कलर का स्टफ नहीं आता, तो कहीं भी ग्रैन्युलर कुछ भी ब्लैक कलर का बड़ा ऑर्गेनेल दिखा, इट इज क्लोरोप्लास्ट। दिस इज वैक्यूल, देखो कितने छोटे हो गए, इतना तो हमको आ जाएगा। नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज पार्ट ए फिल्ड विथ। ओके, पार्ट ए इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी ये ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बाहर कौन सा है मेरे पास सोल्यूशन? स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना। अभी जैसे ही मेरा सेल साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे जो जगह होगी वहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा? सक्शन फोर्स, एवरीवन नोज दिस, ओके। सो जैसे ही यहाँ पे सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, बाहर का जो भी सोल्यूशन है इज गोइंग टू रश इनटू द सेल। कैसे ऐसे होगा? बिकॉज ये जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमिएबल, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। तो जैसे ही यहाँ पे खाली जगह हुई, सक्शन फोर्स, बाहर का सोल्यूशन अंदर आ जाएगा। और बाहर कौन सा सोल्यूशन था स्टूडेंट्स? डोंट फॉरगेट द वर्ड, स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास होगा स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सोल्यूशन फिलिंग द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये है मेरा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अभी अगर ये ऐसे ही रहा बहुत टाइम तक, ऑब्वियसली सेल इज गोइंग टू डाई, बिकॉज पानी ही नहीं है, पानी के बिना नो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन टेक प्लेस स्टूडेंट्स। सो इफ एट ऑल आई वांट माय सेल टू टर्न इनटू दिस कैटेगरी टर्जिड, कैन आई डू दैट? सोचो सोचो, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। कैसे करना है? इनको पानी दो, जैसे हमने ट्रांसपीरेशन में किया, विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स अगर विल्ट हो रहे हैं, प्लांट को पानी दो, लीव्स विल बिकम नॉर्मल। तो सिमिलरली यहाँ पे से पानी बाहर चले गया है। इफ आई वांट माय प्लाज्मोलाइज्ड सेल टू अगेन टर्न इनटू टर्जिड सेल, पानी लो, सॉरी सेल लो और उसको किस में डाल दो? प्योर सॉल्वेंट, मतलब सिर्फ पानी में डाल दो। तो सिर्फ पानी में तो पानी हमेशा ज्यादा ही रहता है। सो वाटर फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट विल गो बैक इनटू द सेल, एंडोऑस्मोसिस होगा। प्लाज्मोलाइज्ड सेल से वो फ्लैसिड सेल में बदलेगा, फ्लैसिड सेल से वो टर्जिड सेल में बदल जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट में डालोगे तो मेरा जो प्लाज्मोलाइसिस है वो रिवर्सल होगा, प्रोवाइडेड दैट वी डू इट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली अगर वो आज प्लाज्मोलाइज हुआ है मेरा सेल, मैं उसको 10 दिन के बाद पानी में डालूंगी और बोलूंगी भाई जागो, भाई जागो, भाई गेला, भाई जागने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। सो डू इट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, प्योर सॉल्वेंट में डालो या तो स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालो।
हाइपो में पानी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग हाइपो में पानी बहुत ज्यादा, तो एंडोऑस्मोसिस होगा, मेरा प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सल होके सेल मेरा टर्जिड बन जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा लास्ट डेफिनेशन आता है डी प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन में ही आंसर है स्टूडेंट्स। डी प्लाज्मोलाइसिस इज रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस by placing a plasmolysed cell in pure solvent or strong hypotonic solution। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, सुनो, it is reversal of plasmolysis which is done by placing the cell in pure solvent। अगर आप plasmolysed cell नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। so it is reversal of plasmolysis done by placing plasmolysed cell in pure solvent or strong hypotonic solution। Deplasmolysis हो गया। अभी they give you this diagram, they will ask you how will the cell appear if it is placed in pure solvent। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, और it can be other way around, they can give you this cell turgid and then they will ask you draw the diagram of cell when it is placed in a strong solution of fertilizers, when it is placed in a strong sugar solution। कुछ भी strong hypertonic solution होगा तो आपको इसका फिर ये वाला वर्जन बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्लाज्मोलाइसिस पे से गिव रीजंस आते हैं, देयर आर 5 और 6 गिव रीजंस। मैं सारे गिव रीजंस अभी डिस्कस कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट गिव रीजन, प्लांट dies when too much of fertilizers is added in the soil। तो फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या करना चाहिए, प्लांट का यील्ड बढ़ाना चाहिए, बट व्हेन यू ऐड टू मच ऑफ फर्टिलाइजर अराउंड द प्लांट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। ये मेरा प्लांट है, ठीक है, रूट्स है, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया। सो फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट केमिकल्स, नहीं, सॉल्ट्स है, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। सो आई एम एडिंग सॉल्ट्स, फर्टिलाइजर्स। तो मेरा जो सॉइल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, मेरा सॉइल सॉल्यूशन विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मेरे रूट सेल्स विल अंडरगो व्हाट, प्लाज्मोलाइसिस। तो रूट में पानी जाने के बजाय रूट में से बाहर पानी आएगा। रूट सेल्स विल अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस एंड इवेंचुअली द प्लांट इज गोइंग टू डाई। सो हर एक गिव रीजन में बोलने का कि कौन स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है and what is getting plasmolized, what is getting strong hypertonic solution, what is getting plasmolized। तो एक हो गया, adding too much of fertilizers in the soil will kill the plant। Similarly we can kill the weeds while sprinkling salt around their soil। weeds are unwanted plants, okay, जो मेन प्लांट के साथ ग्रो कर रहा है। तो कहीं पे वीड है तो उसके बाजू में मैं सॉल्ट डाल दूंगी। तो when I add salt into the soil, soil will become a strong hypertonic solution and the root cells of the weed will undergo plasmolysis, eventually the weed is going to die। Third give reason, when I take a freshwater fish and put it in marine water, fish dies। क्यों, फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होता है, मरीन वाटर में सॉल्ट ज्यादा होता है। सो व्हेन आई पुट द फिश इन मरीन वाटर एक्ट्स एज अ strong hypertonic solution and fish cells undergo plasmolysis and eventually the fish dies। Fourth give reason, jams and pickles have strong shelf life। एक बार अचार बना लेते हैं, एक एक साल तक चलता है। जैम का भी शेल्फ लाइफ बहुत बड़ा है, शेल्फ लाइफ मतलब बहुत टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। क्यों, जैम में यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, इन पिकल यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल। तो यहाँ पे शुगर ज्यादा है, यहाँ पे ऑयल ज्यादा है एंड सॉल्ट कुछ भी ज्यादा है, तो बोथ जैम एंड पिकल विल एक्ट एज अ strong hypertonic solution। and when microorganisms try to enter into the jam or pickle, they will undergo plasmolysis and eventually the microorganisms are going to die। तो मेरा jam and pickle as it is है and you can use it for a long time। Next give reason, when we have sore throat we gargle using salt water। so when you gargle using salt water, what will happen, the throat area will become a strong hypertonic solution and whatever bacteria or microorganisms we have in the throat will undergo plasmolysis and eventually they are going to die।
तो हर एक प्लाज्मोलाइसिस के गिव रीजन में बोलना है कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक है एंड क्या चीज प्लाज्मोलाइसिस हो रही है स्टूडेंट्स. सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. In case you have any doubts, please put it in the comment section below, and if you find the video useful, please hit that like button now and share it with your friends as well. अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो क्या चीज का तुम वेट कर रहे हो यार. गो अहेड, हिट द लाइक बेल आइकन नाउ. Don't forget to answer the board questions in the comment section below. It will improve your confidence. Trust me when I say that. And last but not the least, stop wishing and start doing, you guys.